नहीं था। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने स्वयं रात को चीरकर किसी प्राचीन दानव को आजाद कर दिया हो और उसी फटते हुए अंधकार के सामने एक बच्चा अराब अकेला खड़ा था, डर के बिना, जैसे किसी देव ऊर्जा ने उसके भीतर जन्म ले लिया हो। देवकुंड एक ऐसा गांव जहां सदियों से माना जाता था कि पहला तांडव यही हुआ था। कहते हैं जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंचा तो लॉर्ड शिवा ने इस धरती को चेतावनी देने के लिए यही तांडव किया। उनकी एक थाप ने पहाड़ चीर दिया, दूसरी थाप से पहला अंधकार दानव कालरात्र जन्मा और तीसरी थाप ने उसे धरती के भीतर कैद कर दिया। लेकिन भविष्यवाणी थी, जब तांडव की ऊर्जा किसी मानव में जागेगी, कालरात्र फिर लौटेगा। अराब का जन्म भी साधारण नहीं था। एक, आसमान में 3 सफेद चमकदार लकीरें। 2, धरती पर त्रिशूल जैसी दरार। 3, मंदिर का पुराना डमरू स्वयं बज उठना। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पहचान लिया, यह वह बच्चा है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। अराब की दाईं कलाई पर जन्म से एक सफेद त्रिशूल निशान था। यही निशान आने वाले समय एक रात धरती बिना कारण कांपने लगी, जंगल में आग की रेखाएं अपने आप उठने लगी और पहाड़ के नीचे लाल धुआं उबलने लगा। गांव वाले इसे प्राकृतिक घटना समझते रहे, लेकिन आने वाले समय की आहट सिर्फ अराब को सुनाई दे रही थी। उसी रात अराब नींद से हड़बड़ा कर उठा। उसने एक आवाज सुनी, बहुत गहरी, धीरे पर आदेश जैसी। जिसे तांडव ने चुना है उसे आगे आना ही होगा। अराब की कलाई पर बना त्रिशूल निशान तेज चमकने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अराब अकेले निकल पड़ा उसी प्राचीन पहाड़ी की तरफ जहां तांडव हुआ था। रास्ता भयावह था, पेड़ उल्टी दिशा में झुक रहे थे, हवा पीछे की ओर बह रही थी और मिट्टी में से गर्म भाप निकल रही थी। लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। जैसे ही अराब दरार के पास पहुंचा, धरती जोर से फटी, लाल धुआं आकाश को चीरने लगा और उसके भीतर से एक विशाल छाया उठी, सींगों वाली, जलती आंखों वाली और अंधकार के बवंडर से बनी हुई। वही दानव कालरात्र। उसने पहली बार अराब को देखा और कड़वी हंसी से बोला, तो तांडव का उत्तराधिकारी एक बच्चा निकला। कालरात्र ने आग का तूफान छोड़ा, पहाड़ दरकने लगे, पेड़ पिघलने लगे, हवा राख से भर गई। अराब ने बचने की कोशिश की, पर वह पीछे फेंका गया, कमजोर, घायल, लगभग टूट चुका था। अचानक सब कुछ स्थिर हो गया, हवा ठहर गई, धुआं जम गया और आसमान पर एक सफेद त्रिशूल आकार की रोशनी खींची। एक दिव्य स्वर गूंजा, धर्म से खड़े रहो, भय से नहीं। अराब की कलाई जल उठी, उसके पीछे ऊर्जा का त्रिशूल आकृति बनने लगी। अराब की आंखें सफेद प्रकाश में बदल गई, हवा उसके चारों ओर नाचने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका कवच बन गई हो। अब वह इंसान नहीं, तांडव का संरक्षक था। कालरात्र गरजा, देवों का खिलौना, और उसने अंधकार का महासागर छोड़ा। पर अराब ने हाथ उठाया और पूरा अंधकार प्रकाश में बदल गया। धक्का, टकराव, विस्फोट, जंगल हिल गया, पहाड़ टूटने लगे, आकाश लाल हो गया। अराब ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, महादेव, मार्ग दे। सफेद ऊर्जा की 3 चमकदार लकीरें उसके हाथों में उतरी, त्रिशूल के 3 शूलों जैसी, एक ही वार सीधे कालरात्र के हृदय पर। दानव चिल्लाया, फटा और राख बनकर हवा में उड़ गया। जंगल फिर हरा हो गया, आसमान साफ हो गया, धरती स्थिर हो गई। जहां दानव खड़ा था वहां अब एक शांत दिव्य प्रकाश धड़क रहा था। अराब पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, थका हुआ पर जाग चुका था। हवा में वही दिव्य स्वर गूंजा, तांडव समाप्त नहीं होता, बस नया संरक्षक चुना जाता है। और उस दिन से अराब एक बच्चा नहीं, एक जीवित तांडव बन गया।